मार्कंडेय पुराण की एक अनोखी कथा। भगवान हमेशा सच बोलने वाले को पुरस्कार देते हैं और झूठ बोलने वाले को दंड देते हैं। चमगादड़ मुंह से ही क्यों खाता है और उसी मुंह से मलत्याग क्यों करता है, तथा गीदड़ों के स्पर्श किए बिना गिद्ध भोजन क्यों नहीं करते, इस विषय में मार्कंडेय पुराण में विस्तार से उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नाम सत्य है, राम 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 नाम सत्य है। उसके परिजनों ने उसे श्मशान में मिट्टी का गड्ढा खोदकर दफना दिया। रात होने पर 4 सियार वहां आए। उन्होंने बड़ी मेहनत से गड्ढा खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते हटाते सुबह हो गई और अंत में वे मृत शरीर को बाहर निकाल लाए। ये सब पास ही खड़े एक ताड़ के पेड़ पर लटके चमगादड़ देख रहे थे। सुबह होने पर सियार झाड़ियों में छिपकर बैठ गए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर होते होते 12-15 गिद्ध वहां आ पहुंचे और मृत शरीर को खाने लगे। तभी सियार बाहर आकर बोले, ये शरीर हमने मिट्टी से निकालकर बाहर किया है, इसलिए इसे खाने का अधिकार हमारा है। गिद्धों ने उत्तर दिया, नहीं, हमने इसे बाहर निकाला है। दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि भगवान से न्याय कराया जाए। दोनों ने प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और बोले, बताओ विवाद किस बात का है। सियारों ने कहा, हमने इसे गड्ढे से निकाला है। इस घटना को किसने देखा है? उस ताड़ के पेड़ पर लटके चमगादड़ों ने हमें गड्ढा खोदते देखा था। उस ताड़ के पेड़ पर लटके चमगादड़ों ने हमें गड्ढा खोदते देखा था। सच सच बताओ, इस मृत शरीर को मिट्टी खोदकर सबसे पहले बाहर किसने निकाला था, गीदड़ों ने या गिद्धों ने? हे भगवान, गिद्धों ने इसे बाहर निकाला था। झूठ, तुम्हारे उल्लू ने छुपाया है। नहीं, हम विरोध करते हैं। अच्छा, मैं इस मृत व्यक्ति को जीवित कर देता हूँ, वही बताएगा कि उसे सबसे पहले किसने बाहर निकाला। गिद्धों ने इसे बाहर निकाला था। झूठ, चमगादड़ों ने झूठ बोला। अच्छा, मैं इस मृत व्यक्ति को जीवित कर देता हूँ, वही बताएगा कि उसे सबसे पहले किसने बाहर निकाला। भगवान ने उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। जीवित होते ही भगवान ने पूछा, जब तुम मृत थे तब सबसे पहले तुम्हें मिट्टी से किसने निकाला? हे भगवान, सबसे पहले 2 सियारों ने आकर मुझे मिट्टी से बाहर निकाला था। तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज से तुम जिस मुख से भोजन करोगे उसी मुख से मल त्याग भी करोगे। तुमने भी झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक सियार किसी मृत जीव को नहीं खा लेंगे तब तक तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। हे गिद्धों, मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम सबका मांस खाओगे, लेकिन तुम्हारा मांस कोई भी नहीं खाएगा। अब तुम जीवित हो, तुम्हारी आयु अभी शेष नहीं हुई, तुम अपने घर लौट जाओ। धन्यवाद भगवान, मैं सदा इस प्रकार सत्य की विजय हुई और झूठ बोलने वालों को दंड मिला। उस दिन से चमगादड़ मुंह से ही खाता है और मुंह से ही मल त्याग करता है। उस दिन से पहले गीदड़ों के खाने के बाद ही गिद्ध भोजन करते थे। जब तक गीदड़ नहीं खा लेते थे तब तक गिद्ध मृत पशु को छूते तक नहीं थे। मार्कंडेय पुराण की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।